4 PM पर मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बौखला उठे भाजपाई गुर्गे। राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए फिर एक बार मोदी की फौज मैदान में है और राहुल गांधी को भर भर के गाली दी जा रही है। किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, राजीव चंद्रशेखर जैसे तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा गया है कि ये लोग राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी के मामले को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका पलटवार जो है ये तीन भाजपाई दिग्गज करने पर उतारे हुए। दरअसल एक बात तो समझ में नहीं आता कि सवाल ज्ञानेश कुमार से पूछा गया। सवालों के घेरे में राजीव कुमार, उस समय हरियाणा चुनाव के दौरान राजीव कुमार थे मुख्य चुनाव आयुक्त, तो राजीव कुमार से सवाल पूछा जा रहा है। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछा जा रहा है। सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है और चुनाव आयोग को बचाने के लिए आखिर इन तीन दिग्गजों को भाजपाइयों ने क्यों अब मैदान में उतारा है, सवाल यही है। दोस्तों, किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी अनाप शनाप बक रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर जो कि भाजपा के दिग्गज नेता हैं, जिन्हें सीधा केरला ट्रांसफर कर दिया गया, अब केरला के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, वो कहते हैं कि राहुल गांधी इज अ लायर, राहुल गांधी झूठा है। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि अरे राहुल गांधी तो बात बात पे बैंकॉक, थाईलैंड घूमने जाते हैं। अब दोस्तों, इन बातों का क्या अर्थ है? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सवाल किया, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पोल खोली, तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन नहीं, ये जो सांठगांठ की सरकार चल रही है चुनाव आयोग और भाजपा की, वही भाजपा जो है अब ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार को बचाते या फिर चुनाव आयोग को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठता है भाजपा के दिग्गज। दोस्तों, दरअसल क्या हुआ कि राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा तो नहीं किया, ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा किया, जिसके चलते भाजपा अब पलटवार करने लगी है। ज्ञानेश कुमार के जगह पर भाजपा पलटवार कर रही है। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा है और हरियाणा में वोट चोरी और फेक वोटिंग के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में 25 लाख फेक वोट डाले गए। उन्होंने एक ब्राजीलियन महिला की तस्वीर दिखाते हुए यह भी कहा है कि इसी महिला की तस्वीर के साथ 22 बार हरियाणा की महिलाओं ने वोट किया है। ये वोट फर्जी है, क्या है, किसी को नहीं पता। अब इस पर जांच पड़ताल करे बिना, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे बिना भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। अब दोस्तों, जिसके बाद किरण रिजिजू ने बकायदा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि 2024 में एग्जिट पोल में जीत के बाद भी हम चुनाव हार गए थे, हम विपक्ष में थे, तो हम तो ऐसा आरोप नहीं लगाते थे। पहले ये लोग ईवीएम वीवीपैट करने के बाद अब वोटर लिस्ट में इतना कह सकते कि वोटर लिस्ट को टारगेट में ले लिया है। सबसे पहले सुनिए कि किरण रिजिजू ने क्या कहा। दरअसल राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी नहीं, हमारा देश का तंत्र है, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, उसको टारगेट कर रहा है। आप देखेंगे वो आर्मी को टारगेट करेंगे, फिर कोर्ट का फैसला ठीक नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को अटैक करेंगे, कहते हैं कि जुडिशरी बिक गया है, कहता है इलेक्शन कमीशन। हमारा लोकतंत्र व्यवस्था को, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करना, मतलब आप देश को टारगेट कर रहा है, हमारे सिस्टम को। ये एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र है। दोस्तों, किरण रिजिजू के बाद अनुराग ठाकुर ने भी पीटीआई को अपना बयान दिया है, जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते, कई बार कॉपीराइट का मसला हो जाता है, इसीलिए आप टाइटल पढ़ के समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी चुनाव आयोग या चुनाव में हो रही धांधली को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो पलटवार बड़े बड़े दिग्गज ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो बैंकॉक जाते हैं, राहुल गांधी तो थाईलैंड जाते हैं। ये पलटवार है क्या? और इसके अलावा अगर बात की जाए केरला के जो प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर,
जिन्हें सीधा दिल्ली से केरला ट्रांसफर कर दिया गया है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इज अ लायर। जरा सुनिए वो अंग्रेजी में क्या बतियाते हुए नजर आ रहे हैं। Gandhi is a congenital liar. He's a man who has only one talent left after being on this planet for 57 years, which is to dredge up new lies every time the old lie collapses. This is the man who spent the last several years blaming electronic voting machines and saying the EVMs were the reason for the defeat of the Congress. When the EVMs were proved to be foolproof and accurate, he has taken on the voter lists as his new target. He called it an atom bomb first, now he calls it a hydrogen bomb. And all there are wet crackers that are blowing up on his face and embarrassing himself and the Congress party. Look, the reality is as follows. Rahul Gandhi on one hand says the electoral rolls are contaminated, on the other hand opposes the special intensive revision of the electoral rolls. दोस्तों समझ में बस ये नहीं आ रही है, समझ नहीं पा रहे हम लोग कि भारतीय जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई। पिछली बार भी हमने देखा था कि राहुल गांधी ने अलंज विधानसभा सीट में किस तरीके की वोटों की चोरी हुई है, इस पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी ने अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दिया था। अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग के तरफ से मुखालिफत कर, चुनाव आयोग के तरफ से आप कह सकते हैं उनके पक्ष रखते हुए नजर आ रहे थे। और इस बार अनुराग ठाकुर के जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने किरण रिजिजू को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बिठा दिया और तमाम नेताओं का बयान सामने आने लगा है और स्क्रिप्ट सेम टू सेम है। एक ही स्क्रिप्ट अलग अलग तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल एक ही है कि राहुल गांधी ने अगर आरोप लगाया है तो उसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। अगर वोटर लिस्ट, और ये तो राहुल गांधी अपने मन मुताबिक लिस्ट लेकर के नहीं आए, ये लिस्ट या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने बकायदा चुनाव आयोग की वेबसाइट में जो डेटा मौजूद है उसी से लाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को, राजीव कुमार को आकर के जवाब देना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को बचाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या आपको भी लगता है कि ये सारे लोग एक साथ सांठगांठ करके चुनाव को मैनिपुलेट करते हैं, चुनाव में वोटों की चोरी करते हैं? अगर हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। अनुराग ठाकुर हो या फिर राजीव चंद्रशेखर हो या फिर किरण रिजिजू ने जो कुछ भी बयान राहुल गांधी के लिए दिया है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।